गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है संस्कार। विश्व में कई धर्म हैं और हर धर्म में शिशु को, बालक को या परिवार के सदस्य को दिए जाने वाले संस्कार अलग अलग है। संस्कार का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं करना जिससे दूसरों को और स्वयं को नुकसान न हो, मतलब पापपूर्ण क्रियाओं को नष्ट करना और पुण्य प्रदान क्रियाएं को प्राप्त करना संस्कार कहलाता है। तो विश्व में अनेक धर्म है, उसमें एक धर्म हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में जो संस्कार है उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या है? विवाह के पश्चात चौथी रात्रि को पुरुष और स्त्री के बीच में समागमन होता है या सहवास होता है। सहवास करते समय स्त्री नीचे की तरफ और पुरुष ऊपर की तरफ होता है और पुरुष सहवास करते समय कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है। इन मंत्रों के उच्चारण की वजह यह है कि गर्भ में कोई पुण्य आत्मा जन्म ले, न कि पापी आत्मा। उसके बाद दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, इसका मतलब क्या होता है? पुंसवन संस्कार का मतलब होता है कि युद्ध के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए पुत्र की प्राप्ति करना। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है और आशा की जाती है कि पुत्र प्राप्त हो ताकि वो युद्ध में भाग ले सके, मातृभूमि की रक्षा कर सके, जनता की रक्षा कर सके। अगला संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार में हम देखते हैं कि जो गर्भवती स्त्री है वो अपने केश को ऊपर उठा लेती है। सॉरी। तो ऊपर उठाने की वजह समझिए, तो ऊपर उठाने की वजह जो है वो ये है कि उसका जो पुत्र या पुत्री जो है उस पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो बुरा प्रभाव खत्म हो जाए, दूर चला जाए। गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव ना पड़े, इसलिए स्त्री जो है अपने केशों को सीमंतोन्नयन संस्कार के माध्यम से ऊपर कर लेती है। फिर है चौथा जातकर्म। जातकर्म क्या है? शिशु जन्म लेता है, उसके बाद में जातकर्म से आप आसानी से समझ सकते हैं जन्म कुटी। अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्म के लोगों में विभिन्न प्रकार की प्रथाएं हैं। उसी प्रकार हिंदू धर्म में जन्म गुट्टी की प्रथा है। मतलब सबसे पहले जन्म लेने के पश्चात उसको जो सबसे पहले दिए जाता है उसे जन्म कुट्टी कहा जाता है और यही जातकर्म का संस्कार है। तो जातकर्म के माध्यम से जैसे हल्का सा शहद दिया जाता है या हल्का सा गुड़, बहुत मामूली, एकदम पिघला हुआ थोड़ा सा जीभ पर रखा जाता है, इसे कहते हैं जातकर्म संस्कार। इसके पश्चात पांचवा है नामांकरण। शिशु का नामांकरण जो है जातकर्म संस्कार के पूरा होने के पश्चात किया जाता है।
सबसे पहले उसकी कुंडली बनाई जाती है। जन्म पत्री के आधार पर राशियों, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति सब कुछ देखते हुए उस अक्षर का पता लगाया जाता है जो अक्षर जो है बालक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, सबसे ज्यादा उचित रहेगा। तो यह है नामकरण संस्कार। फिर निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का मतलब क्या होता है? बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपनी माँ के पास रहना पसंद करता है, उसके पश्चात वो अपने पिता के पास रहना पसंद करता है, लेकिन घर से बाहर जाने से डरता है। तो कुछ समय पश्चात जब उसको घर से बाहर निकाला जाता है तो निष्क्रमण संस्कार की प्रथा या रीतियां की जाती है, कुछ क्रियाएं की जाती है, ताकि घर के बाहर जो है उसे किसी प्रकार की बला या नजर वगैरह ना लगे। समझ लीजिए। सातवां है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन में क्या होता है कि जब शिशु अपनी माता का दूध पीना छोड़ देता है या कुछ समय पश्चात शिशु को उसकी माता दूध पिलाना छोड़ देती है, उसके पश्चात जो है उसे दलिया, जैसे ये बिल्कुल एकदम पानी की तरह हो या दाल का पानी या चावल का पानी, इस तरह से अन्नप्राशन के संस्कार के माध्यम से उसे अन्न का आहार करवाया जाता है। आठवां है चूड़ाकरण। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में शिशु के हाथ में छोटे छोटे चांदी के चूड़े होते हैं, पाँव में ऐसी चैन टाइप होती है, तो वो संस्कार जो है वो चूड़ाकरण संस्कार है। चूड़ाकरण संस्कार के माध्यम से ही जो है वो शिशु बुरी बलाओं से अपने आप की रक्षा कर पाता है। नवा संस्कार है कर्णभेद संस्कार। किसी प्रकार का बुरा वो ना सुने या बुरा सुन के बुराई के पथ पर ना चले, इसलिए उसके कान में छेद करवाकर लौंग या कुछ भी ऐसा सोने का आभूषण पहना दिया जाता है। इसे कर्ण भेदन संस्कार कहते हैं। फिर है 10वां विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार का मतलब क्या होता है? जब वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है, पंडित को, ब्राह्मण को वो दान दक्षिणा दे देता है और कुछ क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को वो करता है और घर से वो शिक्षा प्रदान, मेरे कहने का मतलब घर से शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करता है। वास्तव में शिक्षा प्रदान करना अलग संस्कार है, लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी वो घर से प्रारंभ होती है और इस संस्कार को विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। वास्तविक शिक्षा जो है 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के माध्यम से बच्चा गले में जनेऊ धारण करता है और वो घर से बाहर निकल जाता है, गुरुकुल में, आश्रम में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहता है। तो उसकी शिक्षा घर से बाहर प्रारंभ करने के लिए जो संस्कार होता है उसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। 12वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार जो है उसका मतलब जो शिशु बाहर की ओर अध्ययन करने गया था वो वापस घर प्रवेश करता है, तो घर में प्रवेश करते समय उसका सीमावर्तन या समावर्तन संस्कार जो है उसका आयोजन किया जाता है कि शिशु ने अब पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली है। उसके पश्चात विवाह, संतानोत्पत्ति को करने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, मानव प्रजाति को निरंतर बनाए रखने के लिए विवाह का होना आवश्यक है। और विवाह इसलिए भी जरूरी है कि दो व्यक्ति जो है मिलकर जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, सृष्टि को बनाए रख सकते हैं। उसके पश्चात एक चौथा संस्कार जो अंतिम संस्कार है जिसे अंत्येष्टि कहा जाता है, मतलब इसमें व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं। तो
धर्म के मान्यता अनुसार जो है मृत शरीर जो है वो अपवित्र होता है और इस अपवित्र शरीर का प्रभाव घर पर या दूसरों पर ना पड़े, इसलिए उसे अग्नि में जला दिया जाता है। 12 दिन तक घर में कुछ अन्न वगैरह का नहीं बनाया जाता, 12 दिन तक शौक रखा जाता है। उसके बाद में शौक त्योहार पर जो है वो खत्म हो जाता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमने 14 संस्कारों का अध्ययन किया और हिंदू धर्म में इन 14 संस्कारों का ही वर्णन किया है और 14 संस्कार ही किए जाते हैं। कई कई आप देखेंगे कि 16 संस्कार का प्रावधान है, तो वो 2 संस्कार कोई महत्व नहीं रखते, 14 संस्कार ही महत्व रखते हैं। तो यह थी जानकारी इस संस्कार के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।